जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे रमा एकादशी व्रत के पारण की कथा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित रमा एकादशी का व्रत महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ करती हैं। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, क्योंकि इस महीने महिलाएं कार्तिक स्नान करके श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा करती है। श्री हरि की कृपा पाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए कार्तिक के महीने स्नान करें, एकादशी और रविवार के व्रत करें तो भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सारे कष्टों का निवारण होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ आज अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण की कथा। जो विष्णु भगत एकादशी का व्रत करता है वो द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनने के बाद में ही अपने व्रत का पारण करता है। तो आप सभी से मेरा कहना है कि पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे विदा करें। उसके बाद में ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण थे। वे श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। हमेशा एकादशी का व्रत करते और द्वादशी में व्रत का पारण किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं एकादशी व्रत का पारण करने जा रहे थे कि इतने में वहां पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। तो उन्हें महल में आया देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि पहले ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाऊंगा और फिर व्रत का पारण करूंगा। तो उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करके कहा कि महाराज पहले आप भोजन कर ले। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं तो नदी में स्नान करके और जल तर्पण करके आता हूँ और उसके बाद में ही भोजन करूंगा। तुम मेरे आने का इंतजार करना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर स्नान करने के बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गई। काफी समय बीत गया। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो कि जल पीकर व्रत का पारण कर लो। ऐसा करने से आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें द्वादशी रहते उसका पारण अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह ब्राह्मणों के समझाने पर राजा ने जल पीना शुरू किया। वो जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना राजा अम्बरीश खुद भोजन करके जल पी रहे हैं। तो वो क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कृत्य राक्षसी को प्रकट करके राजा को नाश करने का आदेश दे दिया। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह कृत्या राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि नाम स्मरण करना शुरू कर दिया। तो अपने निर्दोष भक्त पर संकट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि उस चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अम्बरीश के व्रत और श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। तो उस सुदर्शन चक्र ने राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा घबराकर भागने लगे, मगर वह चक्कर उनके पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपते तो चक्कर उनका पीछा करता। ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह दुर्वासा दौड़ते रहे, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। हार कर वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो वहां भी चक्कर उनका पीछा कर रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा कि आप अपने इस चक्कर को रोको और मेरे प्राण बचाओ। तो ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे दुर्वासा, तूने अपनी तप और शक्ति श्राप देने में ही नष्ट कर दी। अब तुम सोच कर देखो कि राजा अम्बरीश का क्या अपराध था।
यह चक्कर तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए यह जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी की शरण में जाओगे तो ही तुम्हें सहायता मिलेगी। इस चक्कर को केवल अम्बरीश ही रोक सकती हैं। तो दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। तो राजा अम्बरीश तो अब तक बिना अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा को आते देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मुनिवर, मैं अब तक भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप भोजन करें तो मैं भी भोजन ग्रहण करूं। तो दुर्वासा ने अपने हाथ से चक्कर की ओर इशारा करके कहा कि राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत करके मुझे क्षमा कर दें, यह चक्कर भी आपको क्षमा कर देगा। तो ऋषि ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को क्षमा कर दिया और राजा ने चक्कर को प्रणाम किया। इसके बाद वह सुदर्शन चक्कर वहां से गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को खूब आशीर्वाद दिया और पूरे प्रसन्नचित मन से उनके महल में बैठकर भोजन किया। तो ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किया। इस तरह जो भी विष्णु भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और उसके सारे नियमों का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान करते हैं। यमुना पार के एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वो दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही ये जानती कि भक्ति क्या होती है। वो तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे? इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगी? तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है? तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है। पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वो नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तुम बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है?
तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वो दोनों इस तरह से चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं, ये देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है, अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वो कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है, अरे देखो तो सही, भगवान का एक पांव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पांव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पांव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पांव सीधा नहीं कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पांव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पांव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां पर साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो, तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया, तो वो डिब्बे में बैठे तो पांव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो वो बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद में फिर से वो मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं।
तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगी और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगी। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वो कहने लगी कि गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वो चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसीलिए वो पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरफ से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पांव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेके जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया था कि राधे श्याम जपोगे
तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भवसागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचू तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था।
लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुवासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। आप सभी की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।